हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। एमपीपीएससी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे सेट ए को अपन कवर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़, जिसे आप पिवोट के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जोड़ या पिवोट एक ही बात है। एटलस और अक्ष के मध्य जो जोड़ पाया जाता है उस जोड़ का क्या नाम है? ऑप्शन है सेडल जोड़, फाइब्रस जोड़, कार्टिलेजिनस जोड़ या फिर सिनोवियल जोड़। इसका सही उत्तर होगा सिनोवियल जोड़। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? बीटी कॉटन को विकसित क्यों किया गया है? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है। ऑप्शन है सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए या फिर फफूंदनीय प्रतिरोध के लिए। फफूंद ना लगे इसलिए बीटी कॉटन को विकसित किया गया है, या जीवाणु ना आए उसमें और से, या फिर कीट ना लगे, या सूखा हो जाए तो वह फिर से बन जाए। तो बीटी कॉटन क्यों विकसित किया गया है? सही इसका उत्तर होगा कीट प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में या फिर जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। विटामिन ए का क्या कार्य है? यह इसका प्रमुख रूप से कार्य है विटामिन ए का, इसे रेटिनॉल के रूप में भी अपन जानते हैं। आंखों की दृष्टि के में बहुत ज्यादा सहायक होता है। आंखों की दृष्टि में विटामिन ए, इससे के कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। इसका उत्तर क्या होगा? खून का थक्का जमाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है IIMF या फिर यूं कहें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, देहरादून या दार्जिलिंग। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है वन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है? वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा का काम करता है। इकोस्फीयर कहा जाता है, इको बाउंड्री कहा जाता है, इको ट्विन कहा जाता है या इको टोन कहा जाता है? टोन कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा इको टोन कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? अल्फ्रेड रसेल के द्वारा। अल्फ्रेड रसेल ने 1859 में इस शब्द की उत्पत्ति की थी, इको टोन की। यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है जो हमारे देश में स्थापित किया गया है? जैव विविधता के 4 तप्त स्थल हैं। कौन कौन से तप्त स्थल हैं जैव विविधता के? पहला हिमालय आप कह सकते हैं, हिमालय। दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है सुडालैंड। कौन कौन सा? पहला हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट आप कह सकते हैं, तीसरा है इंडो बर्मा और चौथा है आपके पास सुडालैंड। आपको याद रखना है कौन कौन से विश्व में तप्त स्थल हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। विश्व में जैव विविधता के लिए 4 तप्त स्थल हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुडालैंड। मैं बार बार आपसे इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। याद रखिएगा इस उत्तर को। अगला प्रश्न है वायु की गति का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, अधिकतम या न्यूनतम थर्मामीटर के द्वारा या फिर एनोमीटर के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं बैरोमीटर क्या काम करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने का काम करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने का काम करता है। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापने का काम करता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापता है हाइग्रोमीटर। थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर क्या करता है? यह शरीर का तापमान नापने का कार्य करता है। शरीर का तापमान नापने का कार्य करता है या फिर आप कह सकते हैं तापमान नापने का कार्य करता है। एक होता है रिक्टर पैमाना, इसे भूकंप मापा जाता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा वायु की गति कौन मापता है? एनीमोमीटर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है और एनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? कौन सा प्रदूषण है वह मनुष्य में इटाई रोग करता है? इटाई रोग का मतलब होता है, इटाई का अर्थ होता है दर्द।
दर्द इसका अर्थ होता है। इस बीमारी का नाम 1912 में रखा गया। जापान के टोयामा प्रांत में लोगों के द्वारा रखा गया, क्योंकि यह एक प्रदूषण फैला यहाँ एक, और सीधे दर्द, सभी लोगों को दर्द होने लगा। इस बीमारी का नाम रखा गया इटाई। कौन से प्रदूषण के द्वारा होता है? कैडमियम प्रदूषण के द्वारा होता है इटाई रोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार किसके द्वारा सभी फलों में, प्रसंस्कृत फलों में उत्पादों को अनिवार्य किया गया है? आपको बताना है कि कौन सा टैग इसमें लगना चाहिए। FPO यह है इसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, या फिर ISI मार्क लगना चाहिए, या BEE मार्क लगना चाहिए, या हॉल मार्क लगना चाहिए। आपको बताना है खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन सा मार्क आवश्यक है। FPO इसका सही उत्तर होगा FPO। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा FPO, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के रूप में आप इसे जान सकते हैं। यह मार्क लगने के बाद यह गारंटी देता है कि उत्पाद स्वच्छ वातावरण में निर्मित किया गया है। सभी उत्पादों पर यह मार्क आवश्यक हो गया है। ISI मार्क कब लगता है? ISI मार्क लगता है औद्योगिक उत्पादों के लिए। यह मानक अनुमान के रूप में कार्य करता है, औद्योगिक उत्पाद के रूप में यह कार्य करता है। जो भी औद्योगिक उत्पाद होगा उसमें ISI मार्क लगा होगा, तो यह आप कह सकते हैं कि यह गवर्नमेंट के द्वारा एक हिसाब से अच्छी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला है BEE स्टार रेटिंग के रूप में आप इसे जान सकते हैं। यह विद्युत उपकरणों में लगता है, ISI मार्क कब लगता है? औद्योगिक उत्पादों में लगता है, आपको याद रखना है। हॉल मार्क कहाँ लगता है? जो यह एक आधिकारिक चिन्ह है। प्लेटिनम, सोना, चांदी जैसे जो महत्वपूर्ण कीमती वस्तु होती हैं उसमें हॉल मार्क लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? कौन सा इसका पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इसका पूरा नाम है। आयुष का पूरा नाम है। इसका उद्देश्य है भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाना। भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाना। भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की स्थापना 1995 में की गई थी। किस नाम का भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का नाम बदलकर आयुष रख दिया गया सन 2014 में। इसीलिए आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न 2022 में इतना दिन के बाद यह करंट अफेयर्स क्यों आएगा भाई, लेकिन प्रश्न तो पूछा ही गया है। किसका नाम बदलकर यह नाम रखा गया है? भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का नाम बदलकर 2014 में आयुष रखा गया है, आपको याद रखना है।